हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपने पहले वीडियोज़ में। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे। इस क्लास 12 के टॉपिक में जो रिलेशन एंड फंक्शंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है अपने आंसर की प्रेजेंटेशन, राइट। तो आज हम जो रिलेशन फंक्शन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आप अपने आंसर को, आप कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उस आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, राइट। और ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये टोटली बेस्ड है किस पे, जो हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो हम ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आज पहले डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ यहाँ से एक बार। ओके, सो क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन वेदर ईच of the following relation are reflexive, symmetric and transitive order। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 या 5 पार्ट्स हैं। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये सारे क्वेश्चंस में चेक करना है जो भी रिलेशन हमें दिया है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस किए हैं। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है फर्स्ट पार्ट में रिलेशन आर इन अ सेट ए। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था सेट इन सेट ए का मतलब होता है रिलेशन ए से ए पे ही डिफाइंड है, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही ए है, ठीक है। अब सेट ए में एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 टिल 14 तक एलिमेंट्स है। इसी तरीके से डिफाइंड एज आर। नाउ द रिलेशन, आपका रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई दिया है और जिसमें क्लियरली रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है 3x माइनस वाई 0। तो ये 3x माइनस वाई इज 0 को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ 3x इज इक्वल टू वाई। आपके लिए ईजी होगा पॉइंट्स को निकालना। तो सबसे पहले तो हम इस रिलेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे वो डिफाइन कर लेते हैं। तो पेन चेंज कर लेते हैं हम। तो हमारे पास आर रिलेशन दिया हुआ है, द ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से होना चाहिए कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखिए, अगर आप x की वैल्यू 1 डालेंगे, एलिमेंट्स 1 से ना 1 2 3 एंड सो ऑन, तो x वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है आपके पास 3। इसी तरीके से अगर आप 3 इंटू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे, देखिए 1 पे बनेगा 3, 2 के साथ क्या बन जाएगा आपका 3 2 3 जा 6, राइट। देन नेक्स्ट एलिमेंट 3 लेंगे तो 3 के साथ 9, नेक्स्ट एलिमेंट 4 लेंगे तो 4 के साथ 12। अगर नेक्स्ट एलिमेंट 5 लेते हैं हम तो 5 के साथ तो कितना आ जाएगा 3 5 से 15, पर 15 तो यहाँ पे देखिए कोडोमेन में ए ही है ना, तो 15 तो एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब इस रिलेशन में हमारे पास यही 4 एलिमेंट्स आएंगे, यही 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्या है वो ऑर्डर्ड पेयर 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप 3x माइनस वाई रिलेशन को 3x इज इक्वल टू वाई ले लीजिए और इस तरीके से आप इसके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब ये रिलेशन तो आ गया। अब सबसे पहली चीज हमें चेक करनी है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए याद करने की कोशिश करिए, जब हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, क्या एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, this AA for all A that is belonging to the set A। ये जो AA ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन R को। अगर ये बिलोंग कर रहा है, अगर वो नंबर अपने आप से पेयर हुआ आपको पेयर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखिए इसमें अब मैं आपको एक बार बहुत डिटेल में बताना चाहूंगी। बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन करते हैं कि वो क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के थ्रू, ऑफ कोर्स अगर आपको दिख रहा है क्लियरली कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, अगर आपको फॉल्स प्रूफ करनी है कोई चीज तो एक एग्जाम्पल भी इनफ होता है किसी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने के लिए। पर अगर किसी स्टेटमेंट को आप ट्रू बोल रहे हैं तो ट्रू प्रूफ करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सारी एलिमेंट्स के लिए वो ट्रू दिखाना पड़ता है। इसका मतलब जब भी कोई
स्टेटमेंट, कोई भी रिलेशन आपको ट्रू दिखाना है तो आप उसके लिए जनरलाइज फॉर्म का यूज करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन फॉल्स दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये फॉल्स है, तो कोई एक एग्जांपल भी अगर आप दे देंगे कि ये चीज एलिमेंट इसमें नहीं है तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता या इसलिए सिमेट्रिक नहीं हो सकता, तो वो इनफ है आपके स्टेटमेंट को फॉल्स बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मुझे चाहिए क्या, ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो मैं अगर सपोज यहाँ एलिमेंट की बात करूं 1 1, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 1 है? नहीं। क्या आपको दिख रहा है 2 2 है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हमें। 3 3 भी नहीं दिख रहा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, हमें क्लियरली दिख रहा है कि सिंस ये एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 टिल वेयर, टिल 14 14, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, आर को बिलोंग नहीं कर रहे। देयरफॉर हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, दैट इज दिस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हम क्या लिखेंगे यहाँ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये तो फॉल्स दिख रहा था इसलिए मैंने एक एग्जांपल भी अगर मैं दे दूंगी 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ऑफ कोर्स एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, जो स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए होना चाहिए, तो ये आप स्टेटमेंट क्लियरली दे सकते हैं दैट आर इज व्हाट, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हमें पता है नेक्स्ट हमें किस चीज को प्रूव करना है, सिमेट्रिक। तो याद करिए सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, सिमेट्रिक अगर मुझे प्रूव करनी है कंडीशन, राइट, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो देन तो आपका बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो ही बी ए बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे होगा। हम पहले ही एलिमेंट ले लेते हैं 1 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं लिखूंगी 1 3 बिलोंग्स टू आर। आपको दिख रहा है ना 1 3 तो बिलोंग कर रहा है आर को, राइट। पर क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है, कहीं आपको दिख रहा है 3 1 एलिमेंट? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। वो बोल रहा है 3 1 मतलब 3 into 1, राइट। 3 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, x ये है आपके पास 3x इज इक्वल टू y, राइट। तो 3 into 1 तो आंसर 3 आना चाहिए, तो y तो 3 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1 3 वाला ये तो ट्रू हो गया, है ना। अब मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप लेंगे 3 1, अब 3 1 मतलब आपको x को 3 लेना है और y 1 आना चाहिए, पर x को 3 लेंगे तो y तो 9 आएगा ना। आपको दिख रहा है x को 3 लिया है, y को 9 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट क्या बिलोंग नहीं कर रहा, 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा किसको, आर को। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप सो बात समझ आ गई। देखिए ए भी बिलोंग कर रहा था पर इसका बी ए बिलोंग नहीं कर रहा। तीसरा हमें क्या देखना है, चेक करना है, वो है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, याद करिए। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो देन ए सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर। ओके, ये बात समझ आई। तो ये कंडीशन हमें चेक करनी है। तो अब अगेन हम एक एग्जांपल वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ से हम एक सेकेंड यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से फिर से 1 3 की बात कर लेते हैं। चलिए 1 3 बिलोंग्स टू आर, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है हमें, ये रहा 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब नेक्स्ट 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 3 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो एज पर दिस रिलेशन बेटा हमें ये ध्यान से देखना है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो फिर ए सी बिलोंग करना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ ए ये है और सी कौन सा आपका, ये है। तो इसका मतलब आपके पास 1 9 एलिमेंट आना चाहिए आर पे। क्या 1 9 एलिमेंट आ रहा है ना आर पे? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप लिखेंगे बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको जब भी कर रहे हैं हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखिए
फर्स्ट अगर आपको कभी भी चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बहुत सिंपल कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, राइट। ए शुड बिलोंग्स टू आर। अगर आपको कोई भी रिलेशन, कोई भी स्टेटमेंट दिख रहा है कि इसमें वो एलिमेंट नहीं है, आप एक एग्जाम्पल भी दे देंगे तो आप उसे फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं। पर कभी भी कोई स्टेटमेंट आपको ट्रू दिखानी है तो वो आपको जनरलाइज फॉर्म देनी है। तो अपनी प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल फोकस करना है हमें ये क्वेश्चंस करते वक्त। तो प्लीज ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं हम, राइट। सिमेट्रिक के लिए फिर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए भी किसको बिलोंग करेगा, आर को। अगर ऐसा ट्रू नहीं हो रहा तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। और तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए है ए बी बिलोंग करना चाहिए आर को और बी सी भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है तभी जाके ए सी भी बिलोंग करेगा आपको, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का, हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। एक सेकेंड। तो इसमें सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट सेम टाइप है जो अभी हमने डिस्कस किया, इसलिए मैं अभी आपके साथ ये नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। ये है आपका दैट इज फोर्थ पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑफ कोर्स z किसका रिप्रेजेंटेशन होती है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन होती है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे z दे रखा है, रिलेशन r इसी पे डिफाइंड है, मींस रिलेशन आपका z टू z डिफाइंड है, करेक्ट। नाउ फॉर ऑल r एंड r का रिलेशन आपका डिफाइंड कैसे है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो कंडीशन हमारे पास दी है एक्स माइनस वाई क्या आना चाहिए, आपके पास इंटीजर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं हम कि ए शुड बिलोंग्स टू आर एंड दिस इज ए में ध्यान रखना है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट व्हाट इज गिवन। तो यहाँ पे तो सेट हमें z दी है, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे, आप मुझे बताइए दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू z, जो इंटीजर का सेट हमें दिया है, ठीक है। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंपल है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपने वीडियोस में, राइट। सो फॉर ऑल ए दैट इज बिलोंगिंग टू दिस इंटीजर का सेट, वी हैव एज पर दिस रिलेशन वी हैव a माइनस ए। व्हाट विल बी a माइनस ए, a माइनस ए हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर अपने आप से ही जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 कुछ और नहीं, क्या है, एक इंटीजर ही है। तो क्या ये इस रिलेशन की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। x माइनस वाई आपका एक इंटीजर ही आ रहा है, वो इंटीजर क्या है, 0 यहाँ पे। ऑफकोर्स आप 1 माइनस 1 ले लीजिए, 2 माइनस 2 ले लीजिए, राइट। इसी तरीके से -2 माइनस ऑफ -2 ले लीजिए। मैं ये बोल रही हूँ अगर इवन तो आप नेगेटिव इंटीजर लेंगे, देखिए -2 माइनस ऑफ -2, तो क्या आएगा आपके पास, -2 या -2 प्लस 2, आंसर फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो वही हम बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर a बिलोंगिंग टू z, सो फॉर ऑल a दैट इज बिलोंगिंग टू इंटीजर सेट, a माइनस a इज इक्वल टू 0 विच इज एन इंटीजर, राइट। ये एक इंटीजर है। अगर ये ट्रू हो रहा है इसका मतलब ये जो a है ये किसको, देखिए यहाँ पे लिखा था अगर x माइनस वाई इंटीजर मीन्स ये एक्स वाई ऑर्डर पे रिलेशन में, तो a माइनस ए 0 है, इसका मतलब a बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन को r को, और अगर a बिलोंग कर रहा है r को, ये देखिए यही कंडीशन थी, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। हम क्या बोलेंगे, r कैसा है, रिफ्लेक्सिव है नेचर में, राइट। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है सिमेट्रिक। तो सेकेंड पार्ट हमें चेक करना है सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के लिए भी मैं आपको ऑलरेडी कंडीशन बता चुकी हूँ, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, राइट, if AB belongs to R, then which implies BA should also belongs to R, तो BA भी belong करना चाहिए R, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखें ये कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें सबसे पहले अब मैं बात करूं, अगर देखिए मैंने लिया if XY belongs to R, ठीक है। ऑफकोर्स ये इंटीजर्स वाला केस है, ये ट्रू ही होगा, मुझे पता है। मैं कोई रैंडम नंबर अगर आप लेंगे तो आप, मैंने क्या बोला था अभी आपको, अगर आपको दिख रहा है ये स्टेटमेंट फॉल्स जा रही है तो आप कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए और बोल दीजिए इसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये ट्रू है तो आपको जनरलाइज फॉर्म देनी होगी, तो यही है वो जनरलाइज फॉर्म, यही इसी वे से आपको फॉलो करना है अपने क्वेश्चंस में, कैसे जनरलाइज लिखना है, यही है तरीका। सो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो इस रिलेशन के हिसाब से अगर जो भी ऑर्डर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई विल बी एन इंटीजर, तो विच इम्प्लाइज मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर,
ठीक है। अगर x एंड y, x माइनस वाई इंटीजर है और मैं इसका नेगेटिव बाहर ले लेती हूँ तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, ये भी तो एक इंटीजर ही रहेगा, राइट? नेगेटिव इंटीजर भी पढ़े है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए x माइनस वाई था तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई था। अब यहाँ y माइनस एक्स है तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, वाई एक्स, राइट? वाई एक्स बिलोंग्स टू आर बोल सकते हैं, या फिर आप इससे पहले एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, दैट इज y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, नेगेटिव साइन आ रहा है तो क्या हो भाई, नेगेटिव इंटीजर्स भी तो होते हैं, राइट? सो नेगेटिव ऑफ y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो हम बोलेंगे y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो y माइनस एक्स इंटीजर है तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट? तो इसके बेसिस पे देखिए हमने स्टार्ट किसे किया था, एक्स वाई, पहुंचे कहाँ पे, वाई एक्स, राइट? यही था, ए बी से स्टार्ट करना और पहुंचना कहाँ पे, बी ए। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम ये बोलेंगे कि आर इज सिमेट्रिक। हम बोलेंगे आर कैसा है, सिमेट्रिक है, करेक्ट? अब तीसरा पॉइंट हमें क्या चेक करना है, तीसरा हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए कंडीशन कह रही है, ए भी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए कि ए सी बी किसको बिलोंग करेगा, आर। तो देखें कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेट्स सी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने लिखा इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड मैं y z नहीं ले रही, z ऑलरेडी इंटीजर की नोटेशन है, ऑफकोर्स आप यहाँ स्मॉल z ले सकते हैं, वो तो कैपिटल z रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को, पर मैं यहाँ पे डिफरेंट करने के लिए p ले लेती हूँ, y p बिलोंग्स टू r। तो अब बताइए रिलेशन के हिसाब से x y बिलोंग्स टू r मतलब क्या होगा, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो मैं यहाँ लिखूंगी x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसी तरीके से y p है तो क्या लिखेंगे, y माइनस p इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है? ये हमारे पास आ गया ऊपर के उससे, तो विच इम्प्लाइज, अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इंटीजर, इसको एक सपोज 1 मान लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। मैं फिलहाल के लिए क्या कर दे रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ एडिंग 1 and 2, मैं 1 और 2 को ऐड कर दे रही हूँ। तो एडिंग 1 and 2 अगर आप करेंगे तो देखिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस पी, अब दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें क्या आएगा, हमारे पास फिर से एक इंटीजर ही आएगा। आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज, इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, अगर आप दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो जो सेट क्लोज है मीन्स आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी जब मैं ऐड करूंगी तो ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर ही तो आएगा, ये भी एक इंटीजर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिए x माइनस पी इज एन इंटीजर, और अगर x माइनस पी इंटीजर है एज पर दिस रिलेशन तो क्या ऑर्डर पेयर बन जाएगी, आपके पास बनेगा xp विल बिलोंग टू r, और अगर xp बिलोंग्स है r को, यहाँ विच इम्प्लाइज आप डाल सकते हैं, xp बिलोंग्स टू r है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है? आई होप सो आपको समझ आया हो। जनरलाइज फॉर्म इसी तरीके से लिखी जाती है बेटा, जैसे अभी हमने लिखी है, और हमेशा आपको यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ अलग चीज नहीं आप जा रहे, ठीक है? तो आप क्या लिखा आपने, रिफ्लेक्सिव सिंपल है, देखिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू दैट सेट वी कैन से a माइनस ए इज 0, जो कि एक इंटीजर है, तो इसके कारण क्या होगा, ये जो a इज ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करेगा r को। इसी तरीके से सिमेट्रिकली आप प्रूफ करेंगे, और फिर ट्रांजिटिव। प्लीज ध्यान रखेंगे जब भी आप कोई स्टेटमेंट ट्रू कर रहे हैं इसका मतलब आपको वो जनरलाइज फॉर्म में ही दिखाना है, क्योंकि आप सारे इंटीजर्स तो अनलिमिटेड, आप क्या सारे इंटीजर्स के केसेस को दिखा सकते हैं, बिल्कुल नहीं दिखा सकते, राइट? तो वहां नंबर कटने के आपके चांसेस है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप अपना आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर आपका मार्क्स कहीं पे काट ना सके, ठीक है? तो यहां तक पॉइंट क्लियर है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमें क्या बोला है, शो दैट दिस रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर उसका रियल नंबर का सेट दे रखा है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय, ये हमारे पास रिलेशन है, इसका मतलब है a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है? इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो नॉट दिखाना है आपको, तो कोई भी एक एग्जांपल दिखा देंगे इनफ है प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अब देखिए a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर बोला है, ठीक है? तो
अगर सपोज मैं केस ले लेती हूँ 1/2 का, है ना, मेरे को देखिए जब मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है बेटा, अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, दैट ए शुड बिलोंग्स टू आर, है ना। तो अगर सपोज मैं 1/2 की बात करती हूँ, तो 1/2 बिलोंग कर रहा है आर को, यानी चेक करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा 1/2, यहाँ आएगा 1/2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। तो क्या 1/4 जो है वो बड़ा होता है 1/2 से? बिल्कुल नहीं होता है ना। आई होप सबको ये पता है कि 1/2 जो होगा वो 1/4 से बड़ा ही होगा ऑफकोर्स। तो इसका मतलब 1/2 जो है वो ग्रेटर है किससे, 1/4 से। तो ये रिलेशन ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये 1/2 एंड 1/2 क्या एक रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर के सेट को तो बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब 1/2 जो है that does not belongs to this relation R। तो आप लिखेंगे यहाँ since this does not belongs to R, therefore मैं क्या बोल सकती हूँ, R is not reflexive। R क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं 1/2 कैसे नहीं बिलोंग कर रहा, आप लिखेंगे यहाँ 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1/4 के स्क्वायर से, ठीक है। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ए बी है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर को, करेक्ट। तो अब अगर सपोज मैं ले लेती हूँ 1/2, ठीक है, 1/2 बिलोंग्स टू आर, मैंने ये लिया। तो अब मुझे बताइए अगर 1/2 बिलोंग कर रहा है, 1/2 पहली बात तो चेक कर ले, 1/2 बिलोंग कर रहा है यानी 1 है और 2 मीन्स यहाँ 2 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 1 वेदर 1 इज लेस देन 4, बिल्कुल है लेस, तो बिल्कुल 1/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इफ 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 2/1 भी बिलोंग कर रहा है, चेक करें 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर, तो क्या 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से 1 से लेस है, नहीं है, बिल्कुल लेस नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 बिलोंग्स टू आर, बट इधर आप लिख सकते हैं सिंस 1/2 बिलोंग्स टू आर बट 2/1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 2/1 बिलोंग ही नहीं कर रहा तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं अभी हम, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद तीसरा केस आता है हमारे पास, जो हमें प्रूफ करना है वो है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, देन ए सी भी बिलोंग करेगा किसको, आर को, करेक्ट। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, तो मैं सपोज ले लेती हूँ, सपोज 3/2, ठीक है, 3/2 बिलोंग्स टू आर। पहले चेक करें 3/2 बिलोंग भी कर रहा है नहीं, तो मैंने यहाँ लिया 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर मीन्स 4, ऑफकोर्स 3 इज लेस देन, बिलोंग कर सकता है। एंड मैं ले लेती हूँ 2/1, 2/1 बिलोंग्स टू आर होगा, करेक्ट है, चेक करिए। 2 1.5 कर लेती हूँ मैं इसको, एक मिनट, 2 and 1.5 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसको इरेज करके आपके लिए बेटर बना देती हूँ। यहाँ से ले लेते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ से 1.5 कर देती हूँ इसको, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने लिया 2 और 1.5, तो चेक करिए 2 और 1.5 बिलोंग कर रहा है। यहाँ है 2 और 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25, करेक्ट, बिल्कुल लेस है 2 से। तो क्या हमारे पास यहाँ देखिए, अब मुझे ए सी बिलोंग करना है, तो यहाँ ए है आपके पास 3 और यहाँ सी है आपके पास 1.5, तो क्या 3,1.5 इसको बिलोंग करेगा। ये देखिए 3 और मैं यहाँ लिख रही हूँ 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, तो क्या 3 2.25 से लेस है, बिल्कुल नहीं है। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर पा रही हूँ, इससे ये कंक्लूजन आ रही है विच इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 3,1.5, विच इम्प्लाइज से बेटर ये रहेगा अगर आप बट लिख देंगे यहाँ पे, बट 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और जरूरी नहीं है जो एग्जांपल मैंने लिया, आप कोई भी रैंडम नंबर्स लेके चेक करिए। हाँ, अगर नॉट प्रूफ करना है तो आपको वैसे ही नंबर्स, वैसे ही पेयर्स लेने पड़ेंगे जिससे आपके पास नॉट वाली रिलेशन आ सके, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर दिस रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब सेट आपको ऑलरेडी ये दे रखा है और रिलेशन आर किस तरीके से डिफाइंड है, b इज इक्वल टू a+1, ये है आपके पास रिलेशन। और यहाँ बोला है चेक करना है हमें वेदर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम रिलेशन में देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। हमारे पास 1 है, तो यहाँ देखिए अगर a की वैल्यू 1 डालेंगे 1 + 1, b कितना आ जाएगा 2 आएगा। इसी तरीके से अगर आपने 2 डाला तो 2 + 1, b कितना आएगा 3 आएगा। तो रिलेशन आपका क्या बन रहा है, देखिए 1 2, देन अगर आप 2 डालेंगे तो 2 3, करेक्ट। नेक्स्ट डालेंगे तो 3 4, नेक्स्ट डालेंगे 4 5, नेक्स्ट डालेंगे 5 6। अब 6 को डालेंगे तो देखिए 7 तो है ही नहीं ना, क्योंकि रिलेशन कहाँ पे आर पे डिफाइंड है। मींस यहाँ ये रिलेशन जो इस सेट पे डिफाइंड है 1 2 3 4 5 6 डोमेन में भी है और आपके पास कोडोमेन में भी 1 2 3 4 5 6 ही है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो ये तो आपका रिलेशन डिफाइन हो गया। अब चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले, राइट। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए शुड बिलोंग्स टू आर। तो क्या कहीं पे भी आपको दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, क्या ये पेयर्स आपको कहीं दिख रहे हैं इस रिलेशन में? बिल्कुल नहीं दिख रहे, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो सिंस दीज एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे हम, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, देखिए अगर मैं ले रही हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है यहाँ पे आर में कहीं दिख रहा है 2 1 आपको? नहीं। तो आप लिखेंगे बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि ए भी तो बिलोंग कर रहा है, ये आपका क्या था, ए भी बिलोंग्स टू आर। अगर लिया आपने इफ ए बी, ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर को, देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, जो कि यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, राइट। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के केस में हम ले लेते हैं 1 2 ही ले लेते हैं। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को एंड 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो क्या आपको 1 3 कहीं एलिमेंट दिख रहा है इस रिलेशन में, 1 3 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है। बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए चेक करा ए बी। पहले देखिए ये रहा, ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो क्या होना चाहिए था, ए सी शुड बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ पे ए सी बिलोंग नहीं कर रहा आर को। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, जब आपका दिख रहा है आपको एक एलिमेंट से भी नॉट प्रूफ हो जा रहा है तो आपको सारे एलिमेंट के लिए नॉट दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पर अगर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो रहा है तो आपको सारे चेक जरूर करने पड़ेंगे सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो ट्रू के लिए आप जनरलाइज फॉर्म यूज करिए, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में ट्रू है तो आपको सारे पेयर्स आपको दिखाने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे, राइट। हाँ, फॉल्स है तो अगर आप एक भी फॉल्स दिखा दे रहे हैं फिर इसके लिए फॉल्स हो रहा है तो वो इनफ है उस स्टेटमेंट को फॉल्स बोलने के। आई होप सो आप लोग को बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, राइट। इस एक्सरसाइज के कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आज आपको ये डिटेल में समझ आया होगा कि हम जनरलाइज फॉर्म किस तरीके से अपना आंसर का प्रेजेंट करेंगे और हम स्पेसिफिक ट्रू स्टेटमेंट्स को कैसे लिखेंगे और स्पेसिफिक फॉल्स वालों को कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।